दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर सैमसंग गैलेक्सी A12 फ़ोन में पैटर्न लॉक लग गया है, पिन लॉक लग गया है या फिर पासवर्ड लॉक लग गया है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप सैमसंग गैलेक्सी M12, सैमसंग गैलेक्सी A12 दोनों का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी विदाउट किसी पेड टूल को। आपको कोई टूल नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना। आप घर बैठे इसका लॉक तोड़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फ़ोन जो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, पावर ऑफ नहीं हो रहा, उसका भी सल्यूशन बताऊंगा। और आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा, उसका भी सल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, सारे स्टेप्स क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली अगर आप बैक साइड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए, ये सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M12। तो दोस्तों आपको इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा। देखिए यहाँ पे SM M127G ये इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है। तो आप देख पा रहे मेरे पास जो फ़ोन है वो सैमसंग का M12 है, और इसमें लगा हुआ है लॉक। कौन सा लॉक? पैटर्न लॉक लगा हुआ है, और पैटर्न लॉक डालने के बाद खुल नहीं रहा है। ठीक है, आपको दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये देखिए, टू मेनी इनकरेक्ट पैटर्न या फिर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है। अब आपको इसका लॉक तोड़ने के लिए करना क्या होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इस फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। सबसे बड़ी सरदर्द तो यही है, सबसे बड़ा पेन तो यही है कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा, तो हम लॉक को कैसे तोड़ेंगे। तो चलिए उसका भी सल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 7 सेकंड बचा, सेकंड पूरा हो जाने देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर फ़ोन करके रखता हूँ और सिंपली अगर पावर बटन को दबाता हूँ तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक है पावर ऑफ का, एक है रिस्टार्ट का, एक है इमरजेंसी का। अगर हम पावर ऑफ पे क्लिक करके पावर ऑफ पे क्लिक कर देते हैं तो ये बोल रहा है ड्रॉ पैटर्न टू टर्न ऑफ योर फ़ोन। ठीक है, बोला कि अपना पैटर्न या फिर जो भी लॉक लगा है उसको डालो, उसके बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ होगा। तो अगर पता होता तो हम लॉक थोड़ी तोड़ते, सही है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका सल्यूशन। इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए फोर्सफुली स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको करने के लिए आपके पास एक डेटा केबल होना चाहिए, और आपके पास या तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो, या फिर आपके पास स्मार्ट टीवी हो, या फिर DTH हो। और अगर आप चाहें तो चार्जर से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बट मैं गारंटी नहीं लेता कि चार्जर से हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इस फ़ोन को एक बार मैं रिकवरी मेनू में भी लेकर जाऊँगा, और आपको सल्यूशन भी बताता हूँ स्विच ऑफ करने का, क्योंकि डायरेक्टली स्विच ऑफ तो होगा नहीं, इसको फोर्सफुली स्विच ऑफ करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको डाटा केबल लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, अपना लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन कर लीजिए। इस तरीके से डाटा केबल को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो अब आपके सामने ये देखिए इंटरफेस आ चुका है। सिंपली डाटा केबल को इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, डाटा केबल को इस तरीके से लगाएंगे, और अब फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसको खोल लेता हूँ डाटा केबल को, ताकि आप श्योरिटी के साथ देख पाएँ कि हाँ वीडियो में कोई भी फेक बाजी नहीं है, सारा जेन्युइन है। तो यहाँ पे इसकी बटनों का लेआउट या फिर बटनों का इंटरफेस देख लीजिए। तो यहाँ पर ये पावर लॉक अनलॉक बटन, इसके ऊपर है वॉल्यूम डाउन, और उसके जस्ट ऊपर है वॉल्यूम अप बटन। तो ये 3 बटनों का खेल है। इसको फोर्सफुली ऑफ करने के लिए हमें तीनों बटन का यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, पावर। तो इसको फोर्सफुली कैसे ऑफ करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, तीनों को जब हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तीनों को जब हम प्रेस करेंगे, पहले तो मैं आपको डाटा केबल निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने का भी प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। ये पावर बटन, ये वॉल्यूम डाउन और ये वॉल्यूम अप, तो तीनों बटनों को तो हम स्विच ऑफ कर सकते हैं। तीनों बटनों की मदद से हम इसको स्विच ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन ये फिर से खुल जाएगा। ये देखिए, अभी ऑफ़ नहीं हुआ पूरी तरीके से। फ़ोन आपका वाइब्रेट करेगा, सैमसंग का लोगो आएगा। ये देखिए एक तरीके से स्विच ऑफ हो गया, फिर से रिस्टार्ट होने लगेगा। हमें यहीं पे सारी चीज़ों को करना है। अब देखिए, मैं अगर इस तरीके से करके तीनों बटनों को दबाता हूँ, जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो क्या करूँगा,
मैं इन दोनों बटनों को छोड़ दूंगा, वॉल्यूम डाउन को और पावर को। वॉल्यूम अप बटन दबा के रखूँगा कि देखता हूँ ये फ़ोन स्विच ऑफ तो हो गया, अब रिकवरी मेनू में जाता है या नहीं। आप ट्राई करके देख लेना, जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है। जिस मेथड से अब जिस तरीके से पहले ये फ़ोन रिकवरी मेनू में जाता था वो नहीं जा रहा है। देखिए ये फ़ोन वाइब्रेट कर दिया और ये फ़ोन रिकवरी मेनू में जाएगा नहीं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, या तो आपके पास स्मार्ट टीवी होना चाहिए, या तो डीटीएच होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं तो आप ओटीजी की मदद से कर सकते हैं। ओटीजी वाला मेथड का जो वीडियो है उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए फ़ोन खुल चुका है, लेकिन आपके फ़ोन में रिकवरी मेनू नहीं आया। अब आपको क्या करना है? ठीक है, यहाँ से डेटा केबल को लेना है और डेटा केबल को कर देना इस तरीके से इंसर्ट। अब आपका फ़ोन होने लगा चार्ज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखना एक बार में हो सकता है ना खुले रिकवरी मेनू, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं वीडियो को लंबा ना बनाने के लिए थोड़ा सा उस वीडियो को पहले एनालाइज कर लेता हूँ उसके बाद। तो अब आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम अप, ठीक है, फ़ोन ऑन है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को एक साथ प्रेस करूँगा। ध्यान से देखना, तभी कर पाओगे। तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करोगे, तुम्हारे लैपटॉप में एक साउंड सुनाई देगा, और उसके बाद पहले वॉल्यूम डाउन छोड़ो, उसके बाद 2 सेकंड बाद इसको पावर को छोड़ो। अब देखो ये फ़ोन रिकवरी मेनू में जाना होगा तो चला जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो हो सकता है कि डेटा केबल सही से कनेक्ट नहीं है, और हो सकता है कि आपने बटन सही से प्रेस नहीं किया। तो फाइनली आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में जा चुका है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू में भी लेकर जा सकते हैं, और अपने फ़ोन को फोर्सफुली बंद भी कर सकते हैं, फिर स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस फ़ोन को नीचे जाकर यहाँ पे पावर ऑफ का एक बटन है, पावर ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा काम यहीं से हो भी जाएगा तो हम पावर ऑफ करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब सिंपली वॉल्यूम अप से इस तरीके से ऊपर जाना है, और आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि होगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का अगर ऑप्शन आपको दिख जाए तो सिंपली यहाँ पर पावर बटन को प्रेस कर देना होगा, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। अभी पावर बटन को मत प्रेस करो, रुको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो समझ लो। कह रहा है कि इस मेथड से, जो मेथड आप बता रहे हैं लॉक तोड़ने का, उस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा, जैसे लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो क्या अगर आप सहमत हैं तब फॉर्मेट कर लीजिए, वरना अगर आपको पैटर्न पिन पासवर्ड याद आ जाता है तो आप बाद में खोल सकते हैं, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डाटा रिकवर नहीं होगा, इसलिए आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमें डाटा का बहुत ही ज़्यादा यूज नहीं है। सिंपली पावर बटन को एक बार फिर से क्लिक करेंगे, रिबूट सिस्टम नाउ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, और स्विच ऑफ होने के बाद खुलेगा। ध्यान देना, अब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होने के बाद खुलेगा। अब आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना कि आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। प्लीज़ पेशेंस रखना। अगर आपको घर बैठे ये काम करना है तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप किसी दुकानदार के पास जाओ, यही काम वो भी करेगा। ठीक है, बस आपके सामने डाटा केबल लगा कर कुछ ऐसा वैसा करके बता सकता है कि हाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि एफआरपी लॉक नहीं है ये, इसको तोड़ा जा सकता है। अब कुछ भाइयों का सवाल होगा कि भाई मेरे फ़ोन में तो वाइप डेटा का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मेरा फ़ोन नया है। तो मेरे भाई हो सकता है कि आपने अपने फ़ोन का, जो आपने अपना फ़ोन लिया है, ठीक है ना, उस फ़ोन को ईएमआई पे लिया हो, उस वजह से आईटी एडमिन, या फिर यूँ कहें उसमें लॉक लगा दिया गया है उस कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी से आपका फ़ोन फाइनेंस है, उसने वो जो ऑप्शन है वो हटा दिया है, जिस वजह से वो वाइप डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, या तरीके और भी हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। प्लीज़ जो भी आपकी बिल है, आपके नाम से बिल है, उससे मिलकर आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो दोस्तों होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी, और मैंने कितनी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है, या फिर आपका कोई सवाल या सुझाव है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपकी कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और 1 घंटे के अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर से जुड़ी किसी भी तरीके की परेशानी आती है, समस्या आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों,
इसी तरीके की और नॉलेजेबल और कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो, अगर आपको ना लगे कि ये वीडियो कंटेंट या फिर ये जो भी मैं वीडियोस देखा हूँ वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब करिएगा ही मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना बेवजह का आप मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और ऐसा चैनल आप बहुत कम देखते होंगे जो ये कहे कि नहीं सब्सक्राइब मत करो। एक्चुअली मैं यही कहता हूँ कि अगर मेरे कंटेंट में दम है तो आप खुद से सब्सक्राइब कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, आप मेरे वीडियोस को लाइक तब तक मत करो जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही, कमेंट कर दो, बस इतना कर सकते हो ना। ठीक है, प्लीज़ इतना कर देना, बाकी और आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूँ। और आप लोगों से कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप लोग की आपका पैसा बचता है और आपका जो भी कुछ है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, तो इस जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे थैंक्स का बटन, सुपर थैंक्स, सुपर चैट का बटन, उस पर क्लिक करके आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जो भी कुछ है वो अपने हिसाब से सुपर थैंक्स, सुपर चैट कर सकते हैं, काइंड ऑफ डोनेशन। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना। अभी ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है तो कैसे फाइंड आउट करना है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है। अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगा है तब कैसे पता लगाएंगे, और लगा है तब कैसे बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पे आती है कि जब आपके फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है और आप गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च मारते मारते थक जाते हो और आपको वीडियो मिलती है वो भी फेक। वो वीडियो में दिखाएगा कि आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन जब आप वीडियो पूरा देख डालोगे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी और आप वीडियो देखते देखते परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए इस केस को सही से समझो, इस वीडियो को सही से देखो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी रह जाती तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ना करना आपके हाथ में, करना ना करना आपके हाथ में है, लाइक करना ना करना आपके हाथ में, मैं ये नहीं कर। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कमेंट में गालियाँ भर कर चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आपने वीडियोस को पूरा देखा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, पूरी छूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और बता देना चाहूँगा कि ये जो मेथड बता रहा हूँ या फिर जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता। अगर आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी तरीके की चोरी के फ़ोन्स को अनलॉक करते हैं तो उस केस में आपको जेल भी हो सकती है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों इतनी सियोरिटी, इतनी आसानी से आपको सब कुछ समझा देना, काइंड ऑफ मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर फिर भी आपको लोग लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप कमेंट कर दीजिएगा बस। फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका, आप चलते देखते हैं कि इस फ़ोन में FRP लॉक लगा भी है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, अगर FRP लॉक लगा है तो उसका क्या सलूशन है। तो दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग का कंपनी का कोई फ़ोन है, उसका आपने लॉक तोड़ा, अगर ये एक्सेसिबिलिटी का बटन, ये जो एक्सेसिबिलिटी का बटन आपके फ़ोन में आ गया है तो ये समझ जाना कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगेगा नहीं किसी भी कीमत पे। ठीक है, और आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेटअप कर लेना। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, इमरजेंसी का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ इमरजेंसी कॉल का, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये करना है कि आपको अगर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड पता है तो आप नेट कनेक्ट करके लॉगिन आईडी विथ पासवर्ड कर देना है और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट रहा तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, वरना आपको नंबर देकर आपकी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड सेटअप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अग्री टू ऑल पे क्लिक करके अग्री बटन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर जब आप सेटअप करें तो वाईफाई कनेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि जब वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें डाउनलोड होने लगती हैं, दैट्स वाई आपको सेटअप को और भी टाइम लग जाता है। ये स्किप का बटन अगर आपके फ़ोन में हाईलाइटेड नहीं या फिर स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये भी समझ लेना कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मोर एंड एक्सेप्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। स्किप बटन पे क्लिक करने के बाद
सिंपली यहाँ पे स्किप बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको सेटअप करना आता ही होगा, मैं थोड़ी सी जल्दी में इसको बता दे रहा हूँ। सेटअप करना ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो देख सकते हैं। इसको अनचेक भी कर सकते हैं, बाद में ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। तो सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे सैमसंग अकाउंट के बारे में पूछ रहा है, स्किप पे क्लिक कर देंगे। स्किप पे क्लिक करके यहाँ पे अगर अग्री पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे फिनिश बटन आ चुका है। फिनिश बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जो कि दिखाई देगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। आपको यहाँ पे अग्री बटन पे जैसे ही क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्री बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अब आपका फ़ोन जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर आप आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए अबाउट फ़ोन में जाता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी M12 यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है। अगर सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाते हैं तो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 13 है, देख लीजिए एंड्रॉयड वर्जन 13 है। और यहाँ पर सिक्योरिटी जुलाई की है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है, बेसबैंड नंबर, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।